एक छोटी सी कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, शायद कहीं भी कभी आपने सुनी भी हो, लेकिन ये कहानी आप बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी है और आपको पसंद आएगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। मित्रों, एक व्यक्ति एक राजा के यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया। जैसा कि हर जगह जब कोई नौकरी मांगने जाता है या कुछ मांगने जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, उसकी काबिलियत पूछी जाती है। तो जब उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर, उसके व्यवहार को देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा बड़ा उससे प्रभावित हुआ और उसने उसको चेक करने के लिए अपने पास नौकरी पे रख लिया और उसको जो अपना पर्सनल, जो उसका अपना खास घोड़ों के लिए अस्तबल था, उसका इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन उसने वो वहाँ पे वो अपनी नौकरी करता रहा और कुछ दिन के बाद राजा ने उसको चेक करने के लिए अपने उसको बुलाया और अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, ये 100% नस्ली नहीं है, यानी कि ये 100% प्योर ब्रीड नहीं है। राजा को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने बड़ा महंगा ये घोड़ा खरीदा था और वो घोड़ा बहुत शानदार भी था। कई युद्धों में, कई उसमें उसने राजा का बहुत साथ दिया था। लेकिन उसने, अगर उसके जो रखे हुए व्यक्ति ने ये बात कही है तो राजा उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहता था। उसने जिस घोड़े वाले से ये पूछा था उसको जंगल से बुलाया और पूछा कि क्या ये मेरा जो व्यक्ति है ये बात कह रहा है कि ये घोड़ा 100% नस्ली नहीं है, क्या आप बता सकते हो कि ये सच कह रहा है कि झूठ? उसने कहा कि राजा, ये जो घोड़ा है तो नस्ल का, है तो ये नस्ल का, लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी और इसको जिंदा रखने के लिए, इसको पालने के लिए हमने गाय का दूध इसको पिलाया है और गाय का दूध पीकर ये पला बड़ा है। राजा बड़ा हैरान हुआ और उसने नौकर को बुलाया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा 100% नस्ली नहीं है? उसने कहा कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि जो नस्ली घोड़े होते हैं वो घास को मुंह में उठा लेते हैं और सिर उठाकर वो घास खाता है। राजा उसकी काबिलियत पर बड़ा खुश हुआ और उसने अपने नौकर जो काम पे रखा हुआ था उसके घर अनाज, घी, मुर्गियां और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम उसके घर में भिजवा दिए। अब राजा ने उसको चेक करने के लिए उसको रानी के महल में तैनात किया। वो रानी के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन चाहता होगा। कुछ दिनों के बाद वो जब रानी के महल में काम कर रहा था, कुछ दिनों के बाद राजा ने उसको वहां बुलाया और रानी के बारे में अपनी उसकी राय जानने की चाहिए। उसने ये कहा, राजा ने कहा कि मुझे रानी के बारे में कुछ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, जो बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, कि राजन, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइशी रानी नहीं है वो। बड़ा हैरान हुआ राजा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो 2-3 दिन परेशान रहा। फिर तीसरे दिन उसने अपनी सास को बुलाया और उससे हकीकत जाननी चाहिए। उसकी सास ने कहा कि हकीकत ये है राजन कि आपके पिता ने हमारे घर जो बेटी पैदा हुई थी तभी उसका रिश्ता आपके लिए मांग लिया था और उसी दिन वो रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन जो मेरी बेटी थी जिसने हमारे घर में जन्म लिया था, वो 1 साल के बीच बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई और हमने किसी को बताया नहीं। हाँ, हम आपके रजवाड़े के करीबी रहना चाहते थे तो हमने किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसको अपनी बेटी बनाकर पाला। राजा बड़ा हैरान था उसकी बात को सुनकर और उससे भी ज्यादा हैरान था कि उसके जो नौकर है उसको ये बात कैसे पता चली। उसको बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये हमें जो मेरी रानी है ये पैदाइशी राज परिवार से नहीं है। उसने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है कि जो रानी साहिबा का जो नौकरों के साथ सलूक है वो बहुत ही खराब है, गंवारों से भी बुरा है और एक खानदानी इंसान एक व्यवहार करने का उसका एक बहुत खूबसूरत तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा उसकी पारखी नजरों का कायल हो गया और बड़ा खुश हुआ और फिर से उसने
वह ढेर सारा अनाज, भेड़, बकरियां, मुर्गियां और घी के कनस्तर नौकर था उसके घर में भेजे और उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। वक्त गुजरा, राजा उससे जो भी उससे मिलने आता उसके बारे में सलाह लेता, जो भी उससे मिलता पहले राजा के उस नौकर से मिलता और राजा एक उससे उसके बारे में इत्तला लेता कि ये आदमी कैसा है। और जब तक भी उसने जितना भी उसको काम दिया और वो अपनी बात पे बिल्कुल सही उतरता था, एक दिन राजा ने उत्सुकतावश अपने नौकर से पूछा कि कुछ यार मेरे बारे में भी बताओ। नौकर थोड़ा सा हैरान हो गया, थोड़ा डर गया। राजा ने कहा बताओ यार, तुम इतनी देर से सबका एक सटीक विश्लेषण मेरे को करके देते हो, मुझे अपने बारे में भी बताओ। वो कहता राजा अगर जान की सलामत हो तो मैं कुछ कहूं। राजा ने वादा किया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम जो भी कहोगे वो मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तुम बेझिझक अपनी बात कहो। उसने कहा कि राजा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका जो चलन है, जो आपका कार्य पद्धति है वो राजाओं जैसी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया और जैसे राजा होते हैं उसका हाथ तलवार की मूठ पर गया, लेकिन क्योंकि वो उसकी सलामती का वचन दे चुका था इसलिए राजा कुछ नहीं बोला। और राजा सीधा अपनी माँ के पास जाकर बोला और माँ से पूछा कि ये सत्य है क्या। माँ ने कहा हाँ बेटा ये सच है, ये सच है, तुम हमारी औलाद नहीं हो। जब बहुत सालों के साथ बाद हमारे घर औलाद नहीं हुई तो राजवैद्य ने हमें कहा कि आप किसी पहाड़ी जगह पर जाइए, आबो हवा के कारण शायद आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वहां पर भी हमें ऐसा नहीं हुआ। तो एक चरवाहा था, उसका बच्चा, उसकी जो पत्नी थी वो बेटे को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हमने उसके बेटे को गोद ले लिया और हमने पाला और तुम वो बच्चे हो और तुम्हें राजा बनाकर हमने ये राज्य दे दिया। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा कि भाई मेरे को एक बात बताओ कि ये बात तुम्हें पता कैसे चली। उसने कहा कि राजन, राजा जब किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में दिया करते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें दिया करते हैं, इसलिए ये रवैया राजा का नहीं है, ये किसी चारवाहे के बेटे का हो सकता है। मित्रों, किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी सुख समृद्धि हो, कितना भी रुतबा हो, कितना भी बाहुबल हो, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत पहचान है उसके व्यवहार से, कि वो अपने से निम्न स्तर के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, अपने जो नौकर हैं, नौकर चाकर हैं, उससे किस तरह से बात करता है, यहीं से पता चलता है। तो आप भी ख्याल रखिए, अगर आप ये कहते हैं किसी को कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मित्रों, सारी दुनिया एक दूसरे को भांप लेती है। तो एक शेर के साथ मैं इस कहानी को ख़त्म करता हूँ कि भांप लेते हैं इशारा असरे महफिल जो किया, भांप ही लेंगे इशारा असरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। तो आप भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहीं आप भी ऐसा तो नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं वो आप हैं नहीं।